जय हिंद। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं हमारे ब्राइटनेस एजुकेशन में। आज हम मनुष्यों के दांतों के बारे में बताने वाले हैं। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनको भोजन करने और भोजन को पकड़ने के लिए दांतों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि शाकाहारी जानवर को अलग कुछ दांत होते हैं, मांसाहारी जानवरों को, जीवों को अलग ही प्रकार के दांत होते हैं। चूहे, छुछुंदर सभी प्रकार के उसके अलग अलग भोजन पकड़ने और खाने के लिए अलग दांत होते हैं। उसी तरह से हमारे मनुष्य में भी कि कुल कितने मनुष्य को जो दांत होते हैं वो उनको अपने मतलब भोजन खाने के हिसाब से दांत होते हैं। मनुष्य का जो दांतें होते हैं वो कुल 4 प्रकार की होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं निर्मित जो होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस का बने होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं वह मतलब काफी कठोर प्रकार की उत्तकें होते हैं जो हमारे मनुष्य के दांतों को संरचना प्रदान करती हैं। अर्थात दांतों में जो सबसे ऊपरी भाग जो होते हैं इसे एनामिल कहते हैं, या सबसे कठोर उत्तकों से, सबसे जितने भी शरीर में जितने भी उत्तक हैं सबसे उसमें कठोर उत्तकों से बने होते हैं। अगर जबड़े कहा जाए तो जबड़े जो होते हैं सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन यह एनामिल सबसे कठोर होते हैं। यह जो एनामिल जो है यह इसके जो ठीक नीचे वाली जो भाग होते हैं वह डेंटाइन कहते हैं। यह नीचे वाली भाग थोड़ा पीला कलर की होते हैं और वो दांत जो होते हैं उसके सबसे ज्यादा भागों में वह फैले होते हैं, जिसे डेंटाइन कहते हैं और पीले कलर की होते हैं। इसके ठीक नीचे होते हैं पल्प कैविटी जिसे उसे कहते हैं, और उसके बाद कैंजिवा कहते हैं। जो इसके जो ठीक जो नीचे होते हैं इसके जो कैंजिवा वाले जो नीचे वाले भाग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रूट कैनाइल कहते हैं। उसे रूट कैनाइल इसीलिए कहते हैं, वो जो मांसल भागों को क्या करते हैं उसको जोड़कर रखते हैं और वह मांस वाले भागों में धसे होते हैं, जिसके कारण हम इसे रूट या जड़ वाले भाग जड़ कहते हैं, जिसे रूट कैनाइल कहते हैं, है ना। यह जो है हमारे मनुष्य में 4 प्रकार के हैं, जैसे कि कृदंत, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं। यह 4 प्रकार की। अगर इंसीजर दांतों के बारे में अगर चर्चा करें तो यह मनुष्य के सबसे आगे वाले भाग होते हैं। आगे वाले जो भाग होते हैं वह क्या कहते हैं, कृदंत अर्थात काटने की कार्य करते हैं। ऐसे जैसे होते हैं तो कोई चीज अगर बड़े वाले चीज खाते हैं तो उसको ऐसे करके क्या करते हैं, दांत काटते हैं, तो उसे पहले काटते हैं, पुनः इसको क्या करते हैं, उसको चबाने में अंदर ले जाया करते हैं। यह कितने होते हैं हमारे, इन दांतों की संख्या कुल कितने होते हैं तो 8 होते हैं, लेकिन नीचे वाले भागों में 4 होते हैं और ऊपर वाले भागों में 4 होते थे। 4 नीचे और 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ऊपर कितने हो गए, 8 भाग हो गए। अर्थात यह कृदंत या इंसीजर दांतों की संख्या कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक इसी इंसीजर दांतों के बगल में होते हैं वह जिसे कहते हैं कैनाइन कहते हैं। यह कैनाइन जो होते हैं वह लेफ्ट साइड एक होते हैं और राइट साइड भी एक होते हैं। अगर नीचे वाली लेफ्ट साइड में एक और उसी के नीचे वाली में राइट साइड में क्या होते हैं, एक होते हैं, तो वह कितने हो गए, नीचे वाली भाग में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, कितने हो गए, 2, और 2 नीचे में हो गया और 2 ऊपर में हो गए। इसे कैनाइन वाले भागों को क्या कहते हैं, यह कैनाइन जो होते हैं 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अग्र चवर्णक जो होती है कैनाइन वाले दांत के ठीक बगल में होते हैं 2। इसकी संख्या आपस में 2 के समूह में हुआ करते हैं, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में हुआ करते हैं। अगर नीचे वाली 2 अगर लेफ्ट साइड बोले तो 2, राइट साइड बोले तो 2। यह कितने हो गए, नीचे वाले भाग में 4 और 4 ऊपर वाले भागों में। यह इसकी जो होते हैं अग्र चवर्णक की भाग कितने होती है, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या होती है 4 और 4 8 होते हैं, क्योंकि यह जो है यह अग्र चवर्णक भाग कहते हैं। इससे क्या होते हैं, मतलब आगे की जो दांत होते हैं वह थोड़ी सी या भी गलफड़ के नजदीक होते हैं। इसे क्या कहते हैं, थोड़ी सी चबाने या काटने कुतरने में यह ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। यह जो अग्र चवर्णक या जिसे प्रीमोलर भी कहते हैं, अग्र चवर्णक जो होते हैं वह बच्चे जो होते हैं 12-14 साल वाले बच्चे जितने भी होते हैं उन सभी में यह अग्र चवर्णक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अग्र चवर्णक जो होते हैं यहाँ पर देखेंगे जब बच्चे हंसते हैं तो उसके मतलब वो आगे की जो होते हैं इंसीजर दांत ही उनके आगे की दिखाई देते हैं, बाद बाकी ये जो होते हैं प्रीमोलर यह नहीं दिखाई देते हैं।
पेरी मूलर के बाद जो होते हैं दांतों की दांत की ठीक इसके बगल में होते हैं मूलर। मूलरों की संख्या कितनी होती है? तीन इधर और तीन इधर, तो कितने हो गए? 6। अगर 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड हो गए तो नीचे वाले भाग में कितने हो गए? 6। और 6 नीचे वाले भाग में और ऊपर वाले भी भाग में कितने होते हैं? 6। यह खास करके क्या करते हैं, वह जब भोजन हम कोई मुंह में लेते हैं उसको या पीसने या चबाने में मदद करते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं? चबरनट करते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 12। 6 नीचे वाले भाग में और 6 ऊपर वाले भाग में, इनकी संख्या कुल 12 होती है। मोलरों की संख्या जो होते हैं बच्चों में 2 ही मोलर होते हैं, 3 मोलर नहीं होते। 2 मोलर जो होते हैं वह फर्स्ट और सेकंड वाली होते हैं, और थर्ड वाले जो सबसे जो अंदर वाले जो मोलर होते हैं वह नहीं होते हैं। यह वयस्क अवस्था बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे कि 20 से 24 साल की अवस्था होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? लास्ट की जो चबरनक या मोलर जिसे कहते हैं, वो लास्ट वाले एक दांत आया करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अकल की दांत भी कहा करते हैं, जिसे 20 या 24 साल की अवस्था में या उससे पहले भी आ जाया करते हैं। यह अकल की दांत कुल कितने आते हैं? 4। एक इस साइड, एक इस साइड, और फिर ऊपर वाले में भी एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, कुल 4 दांतों की संख्या आते हैं। लेकिन यह बच्चों में नहीं होते हैं। तो बच्चों में कुल कितने दांत नहीं हुए? तो अगर प्री मोलर की बात करें तो यह 8 दांत नहीं हुए, और मोलर की बात करें तो ये 4 में 8 4 कितने हो गए? 12 दांत। तो 12 दांत तो मतलब बाद में आते हैं, और यह 20 दांत पहले आते हैं। तो 12 और या 20 मिलकर कितने टोटल प्रदान करते हैं? हमारे 32 होते हैं। अगर उनके कहे मनुष्यों की कुल अवस्था में कुल कितने दांत आते हैं, तो उसके पूरी अवस्था में मनुष्यों के कुल 52 दांत आते हैं। बचपन में 20 आते हैं और टोटल या 32 आते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 52 दांतों की संख्या हो गए। अगर इसी में कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि डेंटल फार्मूला, वयस्क मनुष्यों की अगर डेंटल फार्मूला बोले तो डेंटल फार्मूला कुछ इस तरह से होते हैं। डेंटल फार्मूला I4 क्या होते हैं? I4 इंसिजर, C4 कैनाइन, और PR4 क्या होते हैं? प्रीमोलर, M4 मोलर होते हैं। तो यह क्या लिखे हमने? यह वयस्क मनुष्यों की दांतों की फार्मूला लिखे। अगर वयस्क मनुष्यों की दांतों की फार्मूला पूछ दे तो इंसिजरों की संख्या कुल कितने होते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। हम अपने मनुष्यों की जो दांतों की जो संख्या होती है उसको बीच से ही यहां से इंसिजर से ही क्या करेंगे? बीच से यहाँ पर क्या करेंगे? विभाजित कर लेंगे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो इस साइड कितने हो जाएंगे? इंसिजरों की संख्या 2 और कैनाइन की संख्या भी हो जाएगी 1, और प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलरों की संख्या 3। तो यहाँ पर इंसिजर की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, और उसके बाद कैनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। एक साइड एक तरफ तो एक ही होगी ना। उसके बाद क्या होगा? प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे मोलरों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 और 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। तो यह वयस्क मनुष्यों की दांतों की फार्मूला। ठीक इसी तरह से ऊपर जिस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक इसी तरह से नीचे में भी लिखेंगे 2 2 1 2 और यहाँ पर 3। यह क्या हो गया? हमारे वयस्क मनुष्यों की दांतों की संख्या हो गई। वयस्क मनुष्यों में दांतों का जो फार्मूला लिखेंगे किस तरह लिखेंगे? 1 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 1 2 3। क्या लिखेंगे? दांतों की फार्मूला 2 1 2 3। और ठीक इसी तरह से हम नीचे में 2 1 2 3। अगर इसी तरह से बच्चों में अगर पूछ दे तो हम इसी फार्मूला यही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होते हैं? प्रीमोलर और मोलरों में प्रीमोलर तो होते नहीं, और मोलर क्या होते हैं? मोलर 2 ही को पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे कि इंसिजरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों में? यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 इंसिजरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, और कैनाइन की संख्या 1। यहाँ पर हम कैनाइन की संख्या 1, और प्रीमोलर तो होते नहीं, तो प्रीमोलर में हम क्या लिखेंगे? 0। प्रीमोलर में 0। और मोलरों की संख्या क्या बताया हमने? मोलरों की संख्या कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। लास्ट वाले जो होते हैं 1 नहीं होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। ठीक इसी तरह से हम नीचे में भी इसी से 2 1 0 2।
अर्थात ये बच्चों की जो डेंटल फार्मूला होते हैं वह किस तरह से होते हैं, 2 1 2 होते हैं, और नीचे में भी क्या होते हैं, 2 1 2। ये कितना हो गया 10, और वह बेस्ट वाले में कितना हो जाएगा 16। अगर उसको हम टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बेस्ट में, और बच्चों में कितना होगा 10। अगर नीचे वाले भागों में अगर 10 हो गया तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे तो नीचे वाले भाग की काउंट हुई, ऊपर वाले भाग भी तो ऊपर वाले भाग में भी तो 10 होंगे, यह कितने हो जाएंगे 10 और 10 20। और फिर इसी तरह से नीचे वाले भाग अगर बेस्ट की बात करेगा तो बेस्ट में कितने होते हैं, नीचे में 16 और ऊपर में भी 16, कितने हो गए 32। आई होप कि आप सभी को हमारी यह मनुष्यों की दांतों के बारे में समझ में आया होगा, कितने प्रकार के होते हैं हम आपको समझा पाए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।